मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने जो फरिश्ते बिठा रखे हैं ना, अगर कोई शख्स रात को नेकी कर ले तो इधर वाला दाई जाने वाला जो नेकी लिखने वाला फरिश्ता है वो फौरन लिख लेता है। और खुदा ना करे अगर उसने गुनाह किया हो तो इधर वाला जब बाई जाने वाला गुनाह लिखने वाला फरिश्ता जब वो लिखने लगता है तो नेकियों वाला उसे रोक देता है और कहता है ठहर जा, हो सकता है ये बंदा तौबा कर ले, हो सकता है ये अपने गुनाह पे नादिम हो जाए, हो सकता है अपने गुनाह की ये मुआफी मांग ले। तो सुबह होने तक वो नेकी वाला फरिश्ता गुनाह वाले को गुनाह लिखने नहीं देता, लेकिन नेकी की हो तो खुद फौरन लिख लेता है। और इसी तरह अगर दिन के अंदर किसी ने नेकी की हो तो ये फरिश्ता राइट साइड वाला फौरन उसको नोट कर लेता है। लेकिन अगर बंदे ने गुनाह किया हो और अगर लेफ्ट साइड वाला फरिश्ता लिखना चाहता है, खब्बी जाने वाला फरिश्ता, तो इस तरफ का जो नेकी लिखने वाला फरिश्ता है वो फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है ठहर जा, हो सकता है शाम से पहले ये रब की बारगाह में तौबा कर ले, अपने रब से गुनाहों की माफी मांग ले, अपने मालिक की बारगाह में ये रुजू कर ले। तो अगर इंसान गुनाह के बाद तौबा कर ले तो फिर रब्बे कायनात गुनाह लिखने ही नहीं देता, गुनाहों के ऊपर रहमत का पानी फेर देता है। तो आज वक्त है जिंदगी इस तरह ना गुजारी जिस तरह ढोर डंगर गुजार रहे हैं। जिंदगी गफलत के अंदर ना गुजारिए, जिंदगी अपनी गुनाहों के अंदर ना गुजारिए, जिंदगी नेकी के अंदर गुजारिए, वरना कितने साल और जी लेंगे, आखिरकार कब्र आपको और मेरा ठिकाना बनेगी। कब्रिस्तान आपकी और मेरी आखिरी आरामगाह बनेगा, जहां हम दिन को जाते हुए डरते हैं, तन्हा जाते हुए डरते हैं। वही जगह जहां आपका और मेरा बाप पड़ा होगा, किसी की मां पड़ी होगी, किसी का भाई पड़ा होगा, किसी का बड़ा जिगरी यार भी पड़ा होगा, उस कब्र के अंदर आपको और मुझे भी रखा जाएगा। और फिर जाके इंसान की आंख खुलेगी कि मैंने जिंदगी को कितनी गफलत और कितनी जो है वो दुनिया की मोहब्बत के अंदर गुजारा, गफलत के अंदर गुजारा, लापरवाही के अंदर गुजारा। आज वक्त है, वरना कल जाके हर एक उसके नाम अमाल सामने पेश कर दिए जाएंगे।